तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 5 मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, एक्सरसाइज है 5.3 और ये वीडियो नंबर है 17, मैट्रिक्स चैप्टर का वीडियो नंबर 17, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बात समझना होगा, मैट्रिक्स के बारे में समझना होगा। तो देखिए हम लोगों को 3 मैट्रिक्स के बारे में समझना है। पहला हम लोगों को समझना है सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा है? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और तीसरा कौन सा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सभी के सभी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मतलब हम लोग अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बोल सकते हैं कि सिमेट्री मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या फिर ऑर्थोगोनल सिमेट्री मैट्रिक्स है। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं, पहला पॉइंट ये हुआ कि ये तीनों मैट्रिक्स है वो कब मतलब सिमेट्री बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्री बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल सिमेट्री बोल सकते हैं। तो सबसे पहला चेक कीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर है तब चेक करेंगे कि ये तीनों में से कोई एक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ लिख देते हैं, पहला पॉइंट, दीज ऑल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखते हैं दीज ऑल मैट्रिक्सेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो यही हुआ कि ये सभी के सभी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले कौन सा? सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखते हैं कि लेट, हम डिफिनीशन के साथ लिखते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाएँ। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक से समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, पहले देख लीजिए। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू, डैश मतलब कि ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया? कुछ नहीं आया तो यहाँ से देखिए ध्यान से। यहाँ पे डिफिनीशन में सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में कहा गया है कि मान लिया जाए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए कि हम कुछ भी ले रहे हैं, 3 -4 लेते हैं और 1 -1 ले लिए, ठीक है। ऐसा हम ले लिए एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे मतलब कि हम क्या निकालेंगे? ए ट्रांसपोज, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं ए डैश, ऐसे। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि ये रो जो है उसको कॉलम में डाल दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो 3 -4 यहाँ पे आ गया, 3 -4, ठीक है। और ये 1 -1 यहाँ पे आ गया, 1 -1। ये और ये अगर इक्वल हो गया मतलब कि यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स दिया गया है वो और जो हम लाए हैं ए ट्रांसपोज अगर इक्वल हो गया आपस में, तब जो ए मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एग्जांपल नहीं है वो सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि देखिए ए मेरा क्या है? 3 -4 1 -1। यहाँ पे क्या रहा है? ए डैश मतलब कि ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है? 3 1 -4 और यहाँ पे क्या है? -1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये सिमेट्री मैट्रिक्स है? नहीं है। मतलब जब हम ए ट्रांसपोज भी निकालें तो ये 2 कॉपी यही आना चाहिए। अगर आ गया तब जाके सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया। याद रखिएगा कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स दिया है वो और उसी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अगर दोनों एग्जैक्ट 2 कॉपी आएगा, एकदम सेम फोटो आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक।
अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पे, ठीक है। वैसे हम चाहें तो यहाँ पे आपको सिमेट्री मैट्रिक्स लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन आगे चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे, थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्क्यू सिमेट्री क्या होता है। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये जो मैट्रिक्स है वो एक मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। CES लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए CES लगा दिए तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया, कहानी ख़त्म, और कुछ नहीं है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये स्पेलिंग लिखते हैं कभी ये स्पेलिंग लिखते हैं, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इस सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट, डिफिनीशन लिखते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ए डैश, यहाँ पे क्या लिखना है, ए डैश इक्वल टू -a। सुन लीजिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कब होगा, मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है, और उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो आगे, जैसे कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है, A B C D, ठीक है, लेकिन जब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और क्या हो जाएगा, ये 2 कॉपी आ जाएगा, A B C D आ जाएगा, लेकिन बाहर में अगर माइनस लग गया, ठीक है, और ये 2 कॉपी रह गया, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। बस कहानी ख़त्म, इतना ही सा बात है। तो ये तो समझिए इंट्रो पार्ट है, तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्थोगोनल, तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिंपल समझिए कि ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स ए है, मान लिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज और उसके साथ वो ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बस कहानी ख़त्म, बस इतना ही सा बात है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छा से समझेंगे स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक। ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो बस इतना ही याद रखना है आपको कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो जाना चाहिए, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। बस कहानी खत्म। अब क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रो पार्ट खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग 9 का पहला क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो हम लोग अभी थ्योरी में पढ़े हैं सब यहीं से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कि इफ़ ए इक्वल टू ए, ठीक है, सो डैट, एस टी मतलब सो डैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए हम बढ़िया से लिखते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी आपको हम बताए थे कि स्क्यू सिमेट्री मतलब आप क्या समझते हैं, स्क्यू सिमेट्री का मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स होगा, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, जैसे यहाँ पे समझाते हैं आपको, यहीं पे तो समझा है, कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स ए है, जब इसका ट्रांसपोज करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोज किए, तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये जो ए है ना वही आ जाना चाहिए ए, लेकिन आगे में माइनस लग जाए सिर्फ। तो देखिए ए का ट्रांसपोज किए तो मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है, ए, लेकिन आगे में सिर्फ माइनस लग गया है, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिमाग लगाइए, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दिया गया है आपको मैट्रिक्स ए, आपको कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आप प्रूफ करके दिखा दें। मतलब हमको क्या करना है प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है कि ये ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो आगे में सिर्फ माइनस लग जाए, बस यही हमको प्रूफ करना है। बात समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमको प्रूफ करना है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज क्या है,
स्क्यू सिमेट्रिक है। धीरे धीरे समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा? मान लिया जाए कि ये क्या है, कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है बी, मान लेते हैं। ए तो यूज कर लिया गया है तो हम ए नहीं मानेंगे, ये कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है बी। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब बी का ट्रांसपोज और आगे में माइनस लग जाए, ऐसा आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये बी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ से आपको फिर से समझाते हैं। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम मान लेते हैं कि ए माइनस ए के पावर ए पावर नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? मान लिया जाए कि ये बी मान लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिए, ठीक है, क्योंकि ए तो यूज कर लिया गया है। तो स्क्यू का मतलब हम क्या समझते हैं? स्क्यू का मतलब ये समझते हैं कि जो मैट्रिक्स है, तो अभी मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? बी। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका आप क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें और आगे में माइनस लगा दें। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, मतलब बी और माइनस बी ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये बी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। कहानी खत्म। उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि ये जो दिया गया है इसी का ट्रांसपोज कर देना है और आगे में माइनस लगा देना है, ठीक। और ये जो हम फाइंड करेंगे, हमको फाइंड एक्चुअली में ये करना है। अगर ये हम फाइंड करेंगे और ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो समझिए कि ये क्या है? ये वाला गिवन क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। हम क्वेश्चन बहुत ही समझाने का कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो मेरे पास तो ए है लेकिन ए का ट्रांसपोज नहीं है, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। ए का ट्रांसपोज फाइंड किए तो देखिए ये फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में चला गया, तो 3 माइनस का 4। ये सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में चला गया, सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में चला गया, तो 1 माइनस का 1। तो ए का ट्रांसपोज तो आ गया, लेकिन अब क्या करना है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड किए हम। तो ए का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, गिवन है, देखिए 3 माइनस 4 1 और ये माइनस का 1, ठीक है, माइनस। और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखिए 3 1 माइनस का 4 और ये माइनस का 1। अब घटा के यहाँ लिख दें, चलिए लिख देते हैं। 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 माइनस 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए 3 माइनस 3 0 माइनस 4 और ये माइनस 1 कितना हो गया? माइनस का 5। ये देखिए 1 है और ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का 4। तो 1 और प्लस का 4 कितना? यहाँ पे 5। यहाँ पे माइनस का 1 और ये देखिए ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक। अब इतना तो हो गया। ए ट्रांसपोज आ गया, सॉरी जो ये गिवन था ये तो आ गया। अब इसका हम करेंगे क्या चीज़? ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। क्यों ट्रांसपोज करना है? स्क्यू चेक करना है ना। तो जो गिवन था वो तो हम फाइंड कर लिए कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज मेरे पास इतना आया, ठीक है। यहाँ पे हम आपको टिक लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना आया। अब इसी का हम ट्रांसपोज करेंगे और आगे में माइनस लगा देंगे और इसके इक्वल आ गया तो फिर प्रूफ हो गया। तो चलिए इसी का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसी का हमको ट्रांसपोज कर देना है। तो 0 माइनस 5 यहाँ आ गया, 0 माइनस 5 और ये 5 और 0 यहाँ आ गया, बस कहानी ख़त्म। तो देख सकते हैं कि हम इसका भी ट्रांसपोज हम फाइंड कर लिए। जो ये गिवन था इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है कि इसमें से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। माइनस को किस लिए कॉमन निकालेंगे? क्योंकि हमको इस इक्वेशन पे सेट कर देना है। अगर इस पे सेट हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया 0। तो अब आप यहाँ पे देखिए 0 माइनस 5 5 0, 0 माइनस 5 5 0, ये किसके इक्वल है बताइए? इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये माइनस तो माइनस छोड़ देंगे, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक, ये आ गया। तो अभी तो हम बोले थे आपको कि हमको अगर ये प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये गिवन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं हेयर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ रहा है? इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्क्यू सिमेट्री, कहानी खत्म। ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं 9 के सेकंड नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
अभी यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन और बना लें, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में क्वेश्चन देखते ही बता दें कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनाने के बाद 9 का सेकंड पार्ट है, उसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ये हम लोग एक कंक्लूजन कर लेते हैं देख कर ही कि है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको दिया है, कह रहा है कि आप शो कीजिए कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि हमको क्या प्रूव करना है। यहाँ पे आपको लिख दे कि टू प्रूव हमको क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको माइंड में ये होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे हर क्वेश्चन में, हम ये मान लेते हैं कि कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमको ये बताना है कि ये बी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको करना होगा बी ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, ठीक है। और बी ट्रांसपोज फाइंड करके हम ये देखेंगे कि ये बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल है कि नहीं। आपस में इक्वल अगर होगा, लेकिन कब, ये बी ट्रांसपोज के आगे माइनस लगा होना चाहिए। बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, आगे अगर माइनस लगा हुआ है और बी ट्रांसपोज आगे माइनस लगा हुआ रहे, अगर इक्वल रहे तो समझ जाइए कि ये जो बी ट्रांसपोज गिवन है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा प्रूफ में यहाँ पे देखिए हम ये सोचेंगे कि ओ ये यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे लेंगे कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, इसी के इक्वल होना चाहिए। कैसे, मतलब इसका ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ऐसे माइनस ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, माइनस एक्स्ट्रा लगाना है, ऊपर में ट्रांसपोज एक्स्ट्रा लगाना है, 2 कॉपी इसी को छाप देना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना है, उस यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ में आया। तो चलिए फाइंड करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में तो सिर्फ ए दिया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो दिया ही नहीं है, तो उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे, ए दिया गया है ना, तो इससे ए ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, 3 4 हो गया। जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो 5 1 हो गया। तो यही हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए कहाँ है, देखिए 3 4 5 1, ठीक है। ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे 3 5 4 1, बीच में माइनस साइन लगा दिए। अब यहाँ पे हम माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला था कि ये माइनस ए ट्रांसपोज आप फाइंड करें, तो हम कर रहे हैं। तो देखिए 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो आ गया, लेकिन याद रखिए कि हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला इक्वेशन को फुलफिल करना है। मतलब कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो आ गया, ये वाला अंदर वाला आ गया, अब इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, समझ में आ रहा है, नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब ये जो गिवन है, ठीक है, इसी को हमको ट्रांसपोज बना देना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 -1 0 -1 1 और 0 1 और 0। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड हो गया है ना। अब क्या करना है, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इस वाले इक्वेशन पे फुलफिल करवाना है, माइनस कॉमन आगे होना ही चाहिए, तब तो हम देखेंगे मिला करके कि सही है कि नहीं। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा, 1 का ये -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल है कि नहीं। 0 -1 1 और 0 2 कॉपी है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस भी एक्स्ट्रा में लगा हुआ है ना। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेयर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, माइनस ए का ट्रांसपोज के, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम ये कंडीशन को फुलफिल कर दिए। मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर, हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, बात खत्म।
अब आपको थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं, ठीक है। कैसे इजी बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, बुक को थोड़ा साइड कर लें। देखिए कैसे इजी बनाना है। आप यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन अभी बना है ना, दोनों क्वेश्चन पे भी आपको हम नोटिस करवाएंगे। क्या नोटिस करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमको फाइंड करना था कि प्रूफ करना था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो a माइनस ए का ट्रांसपोज हमको फाइंड करना होगा, तो हम कर लिए यहाँ पे a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो जैसे ही इसको हम फाइंड किए तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आप देखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, हमेशा एकदम 0 रहेगा, आप देख सकते हैं। और जो कंजुगेट एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है। देखिए ये -1 है तो ये +1 है, ये डायगोनल वाला देखिए 0 0 है। तो हम यहीं से बोल सकते थे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ तो प्रूफ करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, MCQ क्वेश्चन में। यहाँ तो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करके हमको दिखाना होगा। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो पीछे हम बनाएं पहला 9 का 1 नंबर जो बनाएं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दें, जैसे हमको प्रूफ करना था कि a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो पहले हमें a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे फाइंड किए थे, a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड किए थे ना। और यहाँ पे देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 है कि नहीं, और ये कंजुगेंट एलिमेंट क्या है, सेम है लेकिन अपोजिट साइन से है कि नहीं, ये माइनस है तो ये प्लस है। समझ में आ रहा है बात। तो यहीं से हम लोग देख के बोल सकते हैं, जो प्रूफ करना है उसको पहले फाइंड कर लीजिए। जैसे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज हमको प्रूफ करवाना था कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले इसको हम फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे जैसे ही फाइंड किए तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आया इसका, तो जो एलिमेंट आया उस पर गौर करना है कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं। हाँ 0 0 है, चलिए तो एक तो कंडीशन फुलफिल हुआ कि अच्छा 0 0 है तो ये पक्का स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और चेक करना है, क्या कि जो कंजुगेट एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं। सेम है, प्लस में क्या होना चाहिए कि आपस में अपोजिट साइन होना चाहिए। ये माइनस है तो ये प्लस है, अगर ये प्लस रहे तो ये माइनस है, कहानी ख़त्म। तो यहाँ से तो MCQ टाइप का बनेगा, लेकिन प्रूफ करना है तब तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। तो MCQ में ऐसे उड़ा देना है देख करके, ठीक है। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन और है 9 का, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का है 9 का 3 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है, ए आपको मैट्रिक्स दिया है और a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको बताने से पहले जो हम स्क्यू सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि MCQ में कैसे बनाएंगे उसको लिख लिया जाए, क्योंकि वो तो हम लोग पढ़ लिए, वापस मतलब कुछ देर के बाद भूल सकते हैं। इसलिए पहले उसको कुछ लिख लेते हैं सरल भाषा में, हिंदी भाषा में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखने जा रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा अपना जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं। हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं ताकि सब लोग समझ जाए। देखिए दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है जब उसका डायगोनल एलिमेंट 0 हो और कंजुगेट एलिमेंट सेम हो बट अपोजिट नेचर का हो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया बात। जैसे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले हम इसको देख लेंगे। a माइनस ए का ट्रांसपोज हम देखेंगे कि देखिए 0 0 तो डायगोनल एलिमेंट है और कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सेम तो है लेकिन अपोजिट नेचर का है। बस कहानी खत्म। इसी चीज़ को हम हिंदी में लिख दिए हैं, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, उर्दू में लिख लीजिए, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है लिख लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक नोट्स हम किस में देने वाले हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स में। ये स्क्यू सिमेट्रिक का बात था, सिमेट्री मैट्रिक्स में भी एक ऐसा ही हम कॉन्सेप्ट देंगे इजी सा। तो बस देखना है, देखते रहिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए 9 का 3 नंबर में है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया गया है। सो डैट करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री का 2 बना लिया, यहाँ पे सिमेट्री मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
पहली बात कि हमको फाइंड करना है कि ए दिया गया है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, यही प्रूफ करना है। तो आपको थोड़ा सा हिंट दें कि सिमेट्री मैट्रिक्स मतलब आप क्या समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें और दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम आ जाए, टू कॉपी आ जाए, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ए है जो क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना होगा, तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना होगा ट्रू प्रूफ में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट है, सॉरी कोई मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, इसके इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ये क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा, बात खत्म। तो सबसे पहली बात कि हम, मेरे पास तो सिर्फ ए ही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो है नहीं, तो उसको फाइंड करेंगे। तो उसके पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज तो मेरे पास कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, प्रूफ में देखिए ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये जो ए दिया गया है, तो फर्स्ट रो वाला के फर्स्ट कॉलम में लिखिए 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 8। तो आप देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज आ गया है ना, ये 8 है, 8 8 8, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लाएंगे, ठीक है। तो ए की जगह ये वाला आएगा 4 1 5 8, प्लस में ए का ट्रांसपोज कौन सा है, ये वाला, तो लिखेंगे 4 5 1 8, और ये इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 4 4 कितना हो गया 8, ए का 5 कितना हो गया 6, ठीक है, 5 1 कितना हो गया 6, 8 8 कितना हो गया 16। तो देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो हम फाइंड कर लिए, लेकिन ये तो हम LHS को फाइंड किए ना, अब RHS को देखेंगे। ये तो हम खुद लिखे हैं, ये चीज़ तो हमको ये फाइंड करना है, मतलब ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर देना है। अगर ऐसा आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया, है ना। तो अब हम चलते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे ए नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 8 6 6 16, आ गया, कहानी ख़त्म। अब क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि ये दोनों टू कॉपी है कि नहीं। यहाँ देखिए हेयर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये दोनों टू कॉपी है कि नहीं। 8 6 6 16, 8 6 6 16, एकदम टू कॉपी है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्री मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो फाइंड करना है वहीं पे जाना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो हम एक कॉन्सेप्ट सीखें MCQ, मतलब देखते ही बना देना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, मतलब टिक मार देना है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे सिमेट्री मैट्रिक्स में भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि MCQ टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्या देखेंगे भी कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स तो प्रूफ कर दिए, लेकिन इसको देखते ही हम यह क्या बता सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं। हाँ बता सकते हैं, कैसे, देखिए हमको प्रूफ क्या करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना था उसी पे जाइए। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कहाँ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ है, तो इसका रिजल्ट ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डायगोनल का एलिमेंट है वो तो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको मेन फोकस ये करना है कि जो कंजुगेट एलिमेंट होगा ना वो बिल्कुल टू कॉपी होगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, कहानी खत्म। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब यहाँ पे हम देख कर ही बोल सकते हैं कि अच्छा कंजुगेट एलिमेंट सेम है, इक्वल है, तो अच्छा ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। बस खटाक दे मार दिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बचा, तो यहाँ पे हम लिख दें क्या, एक हिंदी में लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो हिंदी में ही लिख देते हैं, चलिए एक अपने मन से एक लाइन लिख देते हैं कि सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा ब्लू रेड पेन यूज़ कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सब हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रह जाए। सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट
डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी हो सकता है। और एक बात और पॉइंट यहाँ पे, लेकिन क्या कंजुगेट एलिमेंट ना, लेकिन कंजुगेट एलिमेंट बिल्कुल ही सेम होगा। यहाँ पे लिखते हैं सेम होगा मतलब कि 6 तो है तो 6 ही रहेगा, लेकिन इसका साइन भी सेम रहेगा, विथ साइन। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में विथ साइन, बात खत्म। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है 9 का 4 नंबर। ठीक है, तो उसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे फिर से जो क्वेश्चन आ गया वो स्क्यू सिमेट्री से रिलेटेड आ गया। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको दिया है, प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली बात कि हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्री प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब यही टू कॉपी रहेगा, एक्स्ट्रा में ऊपर ट्रांसपोज लगेगा और एक्स्ट्रा में इधर माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमको प्रूफ कर देना है। लेकिन आप सोचिए कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास है, नहीं है ना, तो सबसे पहले फाइंड कीजिए। मेरे पास तो सिर्फ ए है, तो पहले आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ में पहले तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। ए का ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, कैसे लिख दे रहे हैं जी, ए का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए आपको यहाँ दिया गया तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में, जो कॉलम में उसको रो में। तो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में डालिए तो ये 2 3 हो गया। ये 4 5 सेकंड रो में है तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में डालेंगे 4 5 हो गया। कहानी खत्म, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो ए कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 3 4 5। ठीक है, और ए ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 5। और इसको घटा के यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 4 गया तो -1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते ही बता सकते हैं कि नहीं कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसे, डायगोनल एलिमेंट हम देख लिए 0 0 है, अच्छा तब तो इसको सिमेट्रिक होने का चांस है। लेकिन एक कंडीशन और चेक करना होगा, क्या, कंजुगेट एलिमेंट। हाँ 1 1 तो है, लेकिन माइनस प्लस का है, हाँ माइनस प्लस है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक पक्का है। मतलब हमको अगर एमसीक्यू में लाना होगा तो खटाक दे मार देंगे कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका कंडीशन इस प्रकार से आया। सॉरी ए नहीं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका कंडीशन इस प्रकार से आया। लेकिन हमको अभी तो प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे ये वाला, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लिए, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये है। ठीक है, और इसी पहले तो हमको ट्रांसपोज फाइंड करना होगा ना, माइनस अभी क्यों कॉमन ले लिए। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ, ब्लू पेन ब्लैक पेन यूज करते हैं, नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो देखिए ये 0 -1, यहाँ लिखेंगे 0 -1 और 1 0, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो चलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया 0। तो अब आप देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, 2 कॉपी है कि नहीं, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। अब बाद में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और इसके जगह पे कौन सा आया है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, देखिए ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है ना। मतलब इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है। एक्स्ट्रा में क्या है, ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन पूरा बन गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बता रहे हैं कि सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, इसके बारे में हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई आपको गिवन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये गिवन था, ए नहीं दिया हुआ था, ए हम खुद मान लिए, ठीक है। आप बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, आपका मन है जो मान लीजिए। तो ए इक्वल टू क्या हम मान लिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को आप सम के फॉर्म में लिखें। किसके सम के फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अभी आप सोच रहे होंगे कि सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसका, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो हम दिए हैं ए मैट्रिक्स ना, इसका आप सिमेट्री मैट्रिक्स लिख दो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो, उसके बाद स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, दोनों को प्लस साइन से कनेक्ट कर दो, बस यही हमको लिख कर दिखा दो, यही कह रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको करना है कि चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझिए कि अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े, उसमें ये देखें कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या देखें कि वो ये ऊपर में टी होता है, चलिए हम भी लिख देते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो इसी चीज़ को हमको याद रख लेना है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला टाइप का हम आपको इक्वेशन देते हैं। ए को आप कैसे लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं हाफ। ध्यान से देखिएगा, बस समझना है, थोड़ा सा नया नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझना है, याद रखना है। कुछ भूलिएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन बोला है। ये क्या है आपका, ये है आपका सिमेट्री मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, सिमेट्री, और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्री। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम यूज कर लिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे a के बराबर लिख दिए, मतलब ये जो आप लिखे हैं वो a है, हाँ a है। कैसे पता करेंगे, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए a इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ a प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a और माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को, तो देखिए ये हाफ ए के पावर हाफ ए ट्रांसपोज और प्लस का हाफ ए ट्रांसपोज, ये माइनस प्लस में तो कहानी ख़त्म। अब बचा क्या यहाँ पे, ए इक्वल टू 2 इंटू 1/2 ए बचा, यही ना। तो ये 2 से 2 कहानी ख़त्म। बचा क्या, ए इक्वल टू ए। मतलब कि आप ए लिखिए चाहे इस टाइप का लिखिए, बात बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा है कि हम ए दे दिए हैं आपको, लेकिन आप इस तरह का लिख के दिखाइए। तो लिख के दिखाएंगे अभी, ठीक है। देखिए तो ए तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन ए प्लस ए का ट्रांसपोज पता है आपको, नहीं, तो उसको फाइंड करेंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज पता है आपको, नहीं, तो उसको ही फाइंड करेंगे। लेकिन ट्रांसपोज पहले पता है आपको, नहीं, तो उसको पहले फाइंड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड होगा, जो गिवन है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए। तो 1 2 4 को हम फर्स्ट
कॉलम में डालेंगे 1 2 4, 6 8 1 को हम सेकंड कॉलम में, 6 8 1 को सेकंड कॉलम में, 3 5 7 को भी हम थर्ड कॉलम में, 3 5 7 ये आ गया थर्ड कॉलम में। तो ये ट्रांसपोज तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हाफ को अभी छोड़िए ना, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला। तो 1 2 4 6 8 1 3 5 7 लिख दिए। प्लस में ए का ट्रांसपोज कहाँ है, ये पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 6 3 2 8 5 4 1 7, यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ के लिख दें। चलिए लिख देते हैं। 1 1 कितना हो गया 2, 2 और 6 कितना हो गया 8, 4 3 कितना हो गया 7, 6 2 कितना हो गया 8, 8 8 कितना हो गया 16, 1 और 5 कितना हो गया 6, 3 और 4 कितना हो गया 7, 5 और 1 कितना हो गया 7 प्लस 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 7 कितना हो गया 14। तो अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये आया, ठीक है। और बाद में बोल रहा है कि हाफ का भी निकालिए, यहाँ पे हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हाफ का भी निकाल देते हैं, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ यहाँ पे लिखेंगे और जो मैट्रिक्स आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 8 7 8 16 6 7 6 14 और इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओह दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 2 कितना हो गया 1 4 7/2 और यहाँ पे हो गया 4, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे ना। यहाँ पे 16 इंटू 1/2 कितना हो गया 8, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 7/2, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 7, ठीक है। तो ये आपका आया हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब आपको फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए का माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वाला। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे क्या, हमको फाइंड करना है हाफ, ओह दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले ए माइनस चाहिए हमको, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए कहाँ है भाई, यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे है ए। तो इसको लिखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7 और ए ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए, माइनस साइन लगा दीजिए बीच में और यहाँ लिखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7 लिख दिए, ठीक है। अब सिंपल घटा लीजिए, चलिए घटाते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज घटाते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये 4 है भाई, ठीक है। ये 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से 7 गया तो 0, ठीक है, बात ख़त्म। तो ये आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमको हाफ भी तो निकालना है, तो हाफ निकालेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज और हाफ यहाँ पे लिखेंगे और इसको कॉपी करेंगे। 0 माइनस का 4 1 4 0 माइनस का 4 -1 4 और 0, ठीक है। और इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके लिख लीजिए। 2 को अंदर बुलाइए, तो 2 को अंदर बुलाइएगा तो क्या होगा, ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये होगा हाफ और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये आ गया हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, अब हमको इस वाले को, ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ लिख देना है। तो लिखेंगे नाउ 1 4 7/2 4 8 3, यहाँ पे 7/2 3 और यहाँ 7, बीच में प्लस लगाइए और ये वाला रिजल्ट को यहाँ पे लिखिए 0 माइनस का 2 1/2 2 0 माइनस का 2 माइनस का यहाँ हाफ, यहाँ 2, यहाँ 0। तो बस इसी फॉर्म में लिखना था, इसी फॉर्म में लिख दिए। अच्छा एक बात और आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हम कैसे मान लें।
कि ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, हम ये कैसे मान लें। तो देखिए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम सिमेट्री यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्री लिखे हैं। कैसे हम, आप बोल रहे हैं तो हम मान लें, यही ना। तो देखिए हम आपको पहचानने का तरीका बताए थे कि सिमेट्री मैट्रिक्स को कब पहचानते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, और उसका डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कंजुगेट एलिमेंट बिल्कुल 2 कॉपी होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 तो यहाँ भी 4, 7/2 तो 7/2, 3 तो 3, मतलब ये 100% क्या है, ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 100% क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री में क्या है, यही बात रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे देखिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम क्या लिखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम कैसे मान लें कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो फॉर्मूला हम आपको बोल दिए कि इसको रट्टा मार लीजिएगा एकदम, ठीक है। इसको क्या करना है, रट्टा मार लेना है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन ना छूटे। इसको रट्टा मार लेना है कि इसी प्रकार से होता है, ये सिमेट्री ये स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। इस बात को रट्टा मार लेना है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अब इसको स्क्यू सिमेट्री को हम क्यों माने, इसको तो सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे मानेंगे उसको हम बता दिए। अब इसको स्क्यू सिमेट्री क्यों माने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, दिखाई दिया। हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, और कंजुगेट एलिमेंट सेम है, 2 तो -2 है ना, सेम है लेकिन अपोजिट नेचर। -1/2 तो यहाँ +1/2, यहाँ पे 2 तो यहाँ -2, क्लियर बात। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब कंफर्म हो गया होगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। तो अब चलते हैं 10 का सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, थर्ड नंबर को भी ऐसा ही, फोर्थ नंबर को भी ऐसा ही, 4 क्वेश्चन है। तो चलिए 10 का सेकंड नंबर पे चलते हैं। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू इतना, और इसको क्या करना है, सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री के सम के फॉर्म में लिखना है। तो आपको हम फार्मूला याद करने के लिए दिए थे अभी, क्या था फार्मूला, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ हमको ए पता है, ए का ट्रांसपोज पता है क्या, नहीं, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। चलिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, तो 2 4 -6, सेकेंड रो वाला सेकेंड कॉलम में, तो 7 3 5, ये थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में 1 -2 4, इसमें चला गया। अब क्या करना है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के जगह ये वाला लिखेंगे, क्या है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4, और ट्रांसपोज कहाँ है भाई, ये वाला है। तो इसको लिख लो यहाँ पे 2 7 1 4 3 -2 -6 5 और 4। अब इसको यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 2 कितना हो गया 4, सॉरी 2 और 2 कितना हो गया, प्लस कर रहे हैं तो 4 हो गया। 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11 -6 + 1 तो माइनस का 5, 7 और 4 11, 3 और 3 6, और यहाँ पे 5 और 2 माइनस में, तो यहाँ पे हो गया आपका, देखिए ये 5 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, ठीक है। ये 1 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 5, और ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 3, और ये 4 है तो यहाँ पे कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या आया। अब हाफ से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तो करिए ना, करिए। यहाँ लिखेंगे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ रखेंगे बाहर, और ये कहाँ आया, ये वाला लिखेंगे 4 11 -5 11 6 3 माइनस का 5 3 और 8। अब इस हाफ को अंदर बुला लें, चलिए बुला लेते हैं। तो हाफ इंटू 4 कितना हो गया 2, 11/2 -5/2 11/2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3/2, और यहाँ पे हो गया -5/2 3/2, और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो आ गया, ठीक। अब क्या करना है, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये वाला। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, कैसे पता कर रहे हैं आप, देखिए 11/2 11/2 एकदम 2 कॉपी, -5/2 -5/2 2 कॉपी, 3/2 3/2 एकदम 2 कॉपी, है ना। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, कोई बात नहीं, कहानी खत्म। मतलब ये सिमेट्री मैट्रिक्स है।
अब करते हैं बात हम इस पे, तो हमको फाइंड करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज, पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज, ए कहाँ है यहाँ पे, तो लिखेंगे 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 और यहाँ 4, ठीक है। और माइनस करेंगे किसको, ए ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 और यहाँ 4, ठीक है। अब इसको घटा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटा के यहीं पे लिख दें, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7, 7 माइनस 4 तो यहाँ पे 3, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस का 2 हो गया, मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और ये हो गया प्लस, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, माइनस 1 सॉरी माइनस 2 और माइनस 5 तो माइनस का 7, 4 और माइनस 4 तो यहाँ 0। तो अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 है कि नहीं है, और ये कॉन्जुगेंट एलिमेंट तो ये 3 माइनस 3 7 तो यहाँ माइनस का 7, माइनस 7 तो 7, मतलब ये क्या है पक्का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है ना। लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, 0 के जगह -3/2 के जगह -3 के जगह -3/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे में 2 2 सिर्फ लग जाएगा और कुछ तो होगा नहीं, बाकी सब तो देखिए सेम रहेगा। यहाँ लिखेंगे हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ क्या है 0 -3 -7 3 0 और यहाँ 7 7 -7 और 0, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 -3/2 -7/2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे हो गया 3/2 0 7/2 7/2, यहाँ माइनस का 7/2 और यहाँ 0। चेक कर लीजिए, अभी भी चेक करने का मन है तो 3/2 -3/2 -7/2 प्लस 7/2 7/2 तो -7/2, डायगोनल एलिमेंट 0 0, कहानी खत्म। मतलब ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए, वही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के हम प्लस करके लिख सकते हैं। मतलब ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 11/2 यहाँ -5/2 और यहाँ 11/2 यहाँ 3 और यहाँ 3/2 -5/2 3/2 और यहाँ 4, बीच में प्लस का साइन लगाइए, दिखाई दे रहा है, बीच में प्लस का साइन लगाइए, इसको लिखिए 0 -3/2 -7/2, यहाँ लिखेंगे 3/2, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 7/2, यहाँ लिखेंगे 7/2, यहाँ माइनस का 7/2 और यहाँ 0। बस कहानी खत्म, यही तो लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 10 का 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हम लोग के सामने आया क्वेश्चन नंबर 10 का 3रा नंबर। ए मैट्रिक्स दिया गया है, हमको क्या करना है सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको याद करने के लिए हम बोल दिए हैं, हर पेज पे लिख रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए दिया गया है तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 2 जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में, तो 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, माइनस का 1 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -2 और यहाँ माइनस का 3 आ गया। अब इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हाफ पहले लगा लेते हैं, ठीक है। हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ और बाहर में इसको रहने दीजिए, और बीच में क्या करना है, यहाँ पे ए कहाँ गया जी आपका ए कहाँ है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से लिखिए 2 माइनस का 1 और 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 और ये माइनस का 3, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाइए। ए ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 1 और यहाँ 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 माइनस का 3, ठीक है। और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ हम जोड़ देते हैं। चलिए हम ब्लैक पेन यूज करेंगे, 1/2 को बाहर रखते हैं, ठीक है।
2 और 2 कितना हो गया 4, -2 और -1 कितना हो गया -3, -4 और 1 कितना हो गया -3, -1 और -2 कितना हो गया -3, 3 और यहाँ 3 कितना हो गया 6। 1/2 हम इसलिए लगा दिए हैं ताकि कोई पहले ही लगा लेता है, तो हम सोचते हैं चलिए एक पहले ही लगा के बना लेते हैं, हालांकि हमको आदत है कि हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कितना हो गया 6, 4 और -2 कितना हो गया 2, 1 और -4 कितना हो गया -3, -2 और यहाँ 4, तो यहाँ पे हो गया +2, -3 और यहाँ -3, तो यहाँ हो गया -6। ठीक है, और इस 1/2 को अब अंदर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 -3/2, यहाँ पे हो गया -3/2, -3/2, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 1 कितना हो गया जी 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पे 1। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे मैच कर लेंगे। देखिए ये तो डायगोनल एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 नहीं है तो अच्छी बात है, सिमेट्री मैट्रिक्स होने का पूरा चांस है। अब हम क्या करेंगे कंजुगेट एलिमेंट, तो -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 1 1 एकदम पक्का है क्या है ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है A - A ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे A - A का ट्रांसपोज, A है कहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, ब्लू पेन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए A कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 -2 और यहाँ -4, यहाँ -1 और यहाँ 3 और यहाँ 4, 1 -2 और यहाँ -3। ठीक है, अब बीच में माइनस लगाएंगे, A ट्रांसपोज कहाँ है यहाँ पे है, तो इसको लिख दीजिए 2 -1 और 1, -2 3 और ये -2, ये -4 4 और -3। ठीक है, अब क्या करना है इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस करके नीचे लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं 2 में से 2 गया 0, -2 और +1 कितना हो गया -1, -4 और -1 तो यहाँ -5, -1 और +2 तो कितना हो गया 1, 3 और -3 0, 4 और +2 कितना हो गया 6, 1 और +4 तो कितना हो गया 5। ठीक है, और ये -2 और ये -4 तो ये हो गया -6, -3 और ये +3 तो कितना हो गया 0। ठीक है, अब हाफ निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ A - A का ट्रांसपोज, ये हाफ हो गया बाहर में और ये A - A का ट्रांसपोज आया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। ठीक है, अब इसको अंदर बुलाएंगे तो 0 से 0 हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 इंटू 0 0, यहाँ पे हो गया -1/2, यहाँ पे हो गया -5/2 और यह हो गया 1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 2 3 6, ये हो गया 5/2 और यहाँ पे हो गया -3। ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, हम मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये -3 हो गया और यहाँ पे हो गया 0। अब हम स्क्यू सिमेट्री चेक करेंगे, तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, इसका मतलब पक्का स्क्यू सिमेट्री होने का चांस है, और ये हाफ माइनस में है और यहाँ पे प्लस में हाफ। ठीक है, ये माइनस में 5/2, यहाँ पे प्लस में 5/2, यहाँ 3 तो यहाँ -3, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको कहाँ गया, इसको और इसको सॉरी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिजल्ट आया था सिमेट्री मैट्रिक्स, ये आया था स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसी दोनों को सम के फॉर्म में लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे 2 -3/2, यहाँ लिखेंगे -3/2, यहाँ लिखेंगे -3/2, इसको छाप रहे हैं हम 3 लिखेंगे 1 लिखेंगे -3/2 लिखेंगे 1 और ये -3, बीच में प्लस का साइन लगाइए और इसको छापिए। यहाँ लिखेंगे 0 -1/2 -5/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 0 3 5/2, यहाँ पे -3 और ये 0। बस कंप्लीट हो गया ये। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा नंबर पे। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 10 का। ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, सम के फॉर्म में लिखना है। सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री को लिखना है, उसके बाद दोनों को सम कर देना है। कैसे, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही लिखना है आपको और इसको याद कर लेना है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको,
ठीक है, इसको याद कर लेना है एज अ फार्मूला, ठीक है। तो ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं, चलिए करते हैं। ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो वाला को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 2 5 को हम डाल दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4 1 3 को डाल दिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे 0 6 7। ए ट्रांसपोज तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका 3 2 5 4 1 3 0 6 7। ट्रांसपोज वाला प्लस लगा के लिख दीजिए। ट्रांसपोज वाला यहाँ पे है 3 4 0 2 1 6 5 3 7, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस में लिख दीजिए, 3 3 6 2 4 6 5 0 5 प्लस कर रहे हैं, 4 2 6 1 1 2 3 और 6, देखिए 3 और 6 9, ठीक है। और यहाँ पे 0 और 5, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, और यहाँ पे 7 और 7 कितना हो गया 14, ठीक है। अब हाफ यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे लिखेंगे हाफ, और ये जो आया है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आया है, यहाँ पे लिखेंगे 6, इसके जगह ही आया ना ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यही तो आया है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 6 6 5 6 2 9, और यहाँ 5 9 14, ठीक है। अब इस हाफ को अंदर बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 5/2 3 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9/2, यहाँ पे हो गया 5/2, यहाँ पे हो गया 9/2, यहाँ पे हो गया 7। अब मैच करवाते हैं, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, 0 नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए 3 है, सेम साइन और सेम नंबर, 5/2 सेम साइन सेम नंबर, 9/2 सेम साइन सेम नंबर, मतलब ये क्या है 100% क्या है सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पर चलेंगे, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो यहाँ ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए, ए कहाँ है, यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे 3 2 5 4 1 3 0 6 7, ठीक है। और माइनस लगाएंगे, ए का ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पे, तो लिखेंगे 3 4 0 2 1 6 5 3 7। अब घटा के लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लिखते हैं 3 में से 3 गया 0, 2 में से 4 गया माइनस का 2, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। इसको बड़ा सा कर देते हैं, है ना। अब 5 में से 0 गया तो यहाँ लिखेंगे 5, 4 में से 2 गया तो यहाँ लिखेंगे 2, 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, 0 में से 5 गया तो माइनस का 5, 6 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना होगा 3, 7 में से 7 गया तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि अभी तो हम फाइंड किए हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन हाफ भी लगा लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं हाफ, चलिए ब्लैक के पिन यूज करते हैं, यहाँ पे हाफ लगा रहे हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हाफ यहाँ पे लिखेंगे, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ आया है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस का 2 5 2 0 माइनस का 3 माइनस का 5 3 और यहाँ 0, ठीक है। अब इसको अंदर बुला लीजिए, तो 0 इंटू हाफ कितना होगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा माइनस का 3/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/2, यहाँ पे होगा 3/2, यहाँ पे होगा 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, चलिए अच्छी बात है। ये 1 है, ये -1, ये -5/2 है तो ये प्लस का 5/2 है, 3/2 है तो ये माइनस का 3/2 है, मतलब ये 100% क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, बस यही तो बनाना था हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ये कितना है 3 3 5/2 3 1 9/2 5/2 9/2 और यहाँ 7, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाइए, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस का 1, यहाँ 5/2 1 0 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 3/2 और यहाँ 0, बस कहानी ख़त्म। यही हमको बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, फर्स्ट का ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करना है, शो करना है, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। हमको ये कहना है कि दिया गया है कि ये जो, हालांकि हम ए पर मान लिए हैं, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया था, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, ये प्रूफ कर देना है आपको कि ये क्या है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो आप देखते के साथ ही कह सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो बोलिएगा कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे कह दीजिएगा? आप देख रहे हैं कि डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 0 है, और कंजुगेट एलिमेंट जो है, देखिए ये माइनस ई है तो यहाँ प्लस का ई है, ये माइनस का एफ है तो यहाँ प्लस का एफ है, ये माइनस का जी है तो यहाँ प्लस का जी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखते हुए बोल दीजिएगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए तो कुछ करना होगा। चलिए करते हैं। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट पता होगा, क्या कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और अगर वो किसके इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए। मतलब इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। यही है स्टेटमेंट किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का। तो ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो ए ट्रांसपोज यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 ई एफ, माइनस का ई 0 जी, माइनस का एफ, माइनस का जी और 0। ट्रांसपोज तो बन गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको इस स्टेटमेंट पे सेटिस्फाई करवाना है, मतलब कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बन गया, ये 0 का 0 ही रह जाएगा, ये प्लस का ई हो जाएगा, ये प्लस का एफ हो जाएगा, ये माइनस का ई होगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस का जी हो जाएगा, ये माइनस का एफ हो जाएगा, ये माइनस का जी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, इक्वल है कि नहीं। 0 ई एफ माइनस ई 0 जी, माइनस ई 0 जी, माइनस एफ माइनस जी ओ नहीं 0, माइनस एफ माइनस जी और ओ कह रहे हैं 0, है कि नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए है, माइनस ए। तो आप अभी देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज किए, और इसी चीज़ को तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज। तो देखिए इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को देखिए, एकदम 2 कॉपी है कि नहीं है। अरे माइनस किधर फेंक दीजिए ना, ये इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, आया कि नहीं बात। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेंस, एक लाइन लिख दीजिएगा, हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, कहानी खत्म। अब बी नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए बी नंबर में आपको दिया गया है, अच्छा मैट्रिक्स का नाम नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं बी, मान लेते हैं बी इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 और 1 और 1 -1 और 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो है, कैसे पता लगा, देखिए ये सबसे पहली बात कि डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये माइनस तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 तो ये प्लस का 1। मतलब एमसीक्यू में आएगा तो खटाक से ऐसे लगा देंगे कि हाँ है, लेकिन यहाँ तो हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा, बी इक्वल टू माइनस का बी ट्रांसपोज, इसी को ना प्रूफ करना है। यही तो स्क्यू सिमेट्रिक का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो बी ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 0 और 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -1 0, ये चला गया। ठीक है, हम बी ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट पे डालने के लिए ये माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 0 1, ये 1 और ये माइनस का 1 0। अब इसको और इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, 2 कॉपी है कि नहीं है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हेयर बी इक्वल टू माइनस बी का ट्रांसपोज, हेंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, तो ये स्टेटमेंट तो हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए हैं, है ना। तो ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का स्टेटमेंट क्या है, कैसे पहचानेंगे, सब याद रखना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर। चलिए, तो 11 का 1 खत्म हो गया। 11 का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, वो सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन जो है शो डैट करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखते के साथ तो आप इतना तो आपको हम बता चुके हैं, तो आप देखते के साथ बता दीजिएगा कि सिमेट्रिक है।
है ना, इतना हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो अभी ये बताइए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसे, डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है सिमेट्रिक में, लेकिन जो कंजुगेट एलिमेंट है वो बिल्कुल 2 कॉपी होना चाहिए, एकदम मतलब कि इमेज होना चाहिए। तो देखिए माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 है, 5 का है तो 5 का है, 1 है तो ये 1 है, कहानी खत्म। मतलब यहीं पे हम बोल सकते हैं कि क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। लेकिन प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो कुछ करना होगा। तो सिमेट्री मैट्रिक्स का स्टेटमेंट हम मतलब स्टार्टिंग में लिखवाएं, क्या लिखवाएं हैं कि सपोज ये मान लिया कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 1 -1 और यहाँ 5, -1 यहाँ पे 2 1, 5 है, 1 है, 3 है, ये ए मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स ये कहता है कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। सिमेट्री मैट्रिक्स तो यही कहता है। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो माइनस का 1 2 और 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 1 3। अब इस दोनों को मैच करवाइए, 2 कॉपी है कि नहीं, 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 और 1, -1 और 2 और 1, 5 1 3, 5 1 3, एकदम 2 कॉपी है। कोई बात नहीं, जब 2 कॉपी है ना तो इसको क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, हेंस ए इज सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, वो क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में बनाए थे, बहुत सारा बनाए थे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। वो कहता है कि जब मैट्रिक्स क्या हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। अच्छा, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई ये किस मैट्रिक्स का स्टेटमेंट है, याद है, एकदम स्टार्टिंग में बताएं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। किसका है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यही कहता है, याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तब आपको इसका वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इस स्टेटमेंट पे हमको गिवन मैट्रिक्स को रखना होगा, है ना। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले मेरे पास तो सिर्फ ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज पता नहीं है तो ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। चलिए तो यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 2/z, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में x y माइनस का z, सेकेंड रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में x माइनस y और यहाँ z, ठीक है। ये तो आ गया। अब कहता है कि ए ट्रांसपोज और ए को आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए ट्रांसपोज और ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के इक्वल आ जाएगा, ये क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज है क्या यहाँ पे, तो हम ए ट्रांसपोज के जगह उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, 0x, ठीक है, ये 2y, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे लिखेंगे z, यहाँ लिखेंगे माइनस का z और यहाँ z, ठीक है। ए कहाँ है, ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी कर लेते हैं। क्या है, 0 2/z, x है, y है, माइनस का z है, x है, माइनस का y है और यहाँ z है, और ये है किसके इक्वल, i के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो किस ऑर्डर का लें, जिस ऑर्डर का ये गिवन है। तो 3x3 का है तो हम 3x3 का ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब हमको मल्टीप्लाई करना है और ये बनेगा कोई मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, आपस में इक्वल है, मतलब कंपेयर करके हम निकालेंगे। हम लोग 5.2 में खूब बनाया ऐसा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 0 0, प्लस का साइन देंगे, x × x तो प्लस में x² हो गया, ठीक है, x × x तो फिर से प्लस का x²। अब यहाँ देखिए 0 × 2y तो यहाँ पे हो गया 0, x × y तो यहाँ लिखेंगे प्लस का प्लस में x × y और यहाँ लिखेंगे माइनस का xy। यहाँ पे देखिए 0 × y तो यहाँ 0, x × z तो माइनस का xz, x × z तो प्लस का xz, ठीक है। यहाँ पे 2y × 0 तो 0, y × x तो प्लस का यहाँ पे xy, माइनस y × x तो यहाँ लिखेंगे माइनस का xy, 2y × 2y तो यहाँ लिखेंगे 4y का स्क्वायर, y × y तो प्लस का y स्क्वायर, ठीक है।
सही है ना। देखिए 2y इंटू 2y तो 2 दूनी का 4y स्क्वायर, y इंटू y तो y स्क्वायर, अब माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2y इंटू जेड, तो यहाँ लिखेंगे 2y इंटू जेड, यहाँ पे y इंटू जेड, लेकिन यहाँ लिखेंगे माइनस का y इंटू जेड, यहाँ माइनस का y इंटू जेड, यहाँ माइनस का y इंटू जेड। ठीक है, और यहाँ पे z इंटू जीरो, तो यहाँ जीरो, मल्टीप्लाई करना आपको खूब आता है। ठीक है, हम जानते हैं। माइनस जेड इंटू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का जेड एक्स, और यहाँ जेड एक्स लिखेंगे प्लस में जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ जेड इंटू 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y जेड, माइनस का जेड इंटू y, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का y जेड, और जेड इंटू y, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का y इंटू जेड, यहाँ जेड इंटू जेड तो जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड तो प्लस जेड का स्क्वायर, और जेड इंटू जेड तो फिर से प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू क्या बोल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 है ना। तो अब इसको हम लोग काट छाट कर लेते हैं। देखिए ये माइनस प्लस ख़त्म, ये माइनस प्लस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये माइनस प्लस ख़त्म, और अब यहाँ देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे देखिए y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर मतलब 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर, यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2yz, यहाँ पे 2yz माइनस में, यहाँ प्लस में, ये भी ख़त्म, तो ये हो गया 0। यहाँ पे देखिए 2yz माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये भी ख़त्म, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे 3z स्क्वायर, ये किसका इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल है। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन अंग्रेजी में कि ऑन कंपेयरिंग 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2, तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/2, कहानी ख़त्म। अब z का देखेंगे बात, तो z यहाँ पे लिखेंगे 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस √1/6, कहानी ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पे z के लिए देखेंगे तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1/3, तो z का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस √1/3, बस कहानी ख़त्म, x y z का वैल्यू आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, एंड A इज एनी अदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू डैट B ऑफ, देखिए क्या बोल रहा है कि एक B मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, B है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और A भी एक मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, मतलब कि अगर B का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका है A का है। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव डैट, देखिए इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, प्रूव डैट B ट्रांसपोज A और B इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। लैंग्वेज समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई A और B दो मैट्रिक्स है, वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो B का ऑर्डर है ना, जैसे इसका m क्रॉस n ऑर्डर है, तो इसका भी क्या होगा A का भी m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, मतलब कि जो B का ऑर्डर है वही A का ऑर्डर है, ऐसा क्वेश्चन बोला। ठीक है, और बोल रहा है कि आप ये प्रूफ कर दीजिए। क्या प्रूफ करना है हमको, क्या करना है टू प्रूव करना है कि B का ट्रांसपोज और A और B ये सभी क्या है मल्टीप्लाई में है। ये क्या है, या तो सिमेट्री मैट्रिक्स है और क्या है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, मतलब कि दोनों है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। और कब आपको अकॉर्डिंग चलना है A के, मतलब कि अगर आप A को स्क्यू मानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मानते हैं, तो ये जो क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A को आप सिमेट्रिक मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। इसी को आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे आप प्रूफ कीजिएगा, इसी को प्रूफ करना है ना। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। दो केस बोला है कि आप A को या तो स्क्यू मान लो या तो सिमेट्रिक मान लो। अगर सिमेट्रिक मानते हो तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मानते हो तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, और ये क्वेश्चन जो है वो पूरा प्रॉपर्टी का निचोड़ है, निचोड़ कर दिया है ये प्रॉपर्टी को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
देखिए हम लोग यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। मान लेते हैं कि ए देखिए बोल रहा है ना कि ए के अकॉर्डिंग चलना है आपको, अकॉर्डिंग एज ए के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम केस 1 यहाँ पे ले रहे हैं, केस 1। केस 2 का 2 केस है ना, आप एस्टिमेट्रिक लीजिए या फिर स्क्यू सिमेट्रिक लीजिए। तो पहले हम लेते हैं लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ऐसा मान लिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आप मान लिए हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जानते हैं ना, क्या होता है? ए इक्वल टू ए डैश, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके आप छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए, जो प्रूफ करना होता है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक जब प्रूफ करना होता है ना, तो जो दिया गया है, जो प्रूफ करना होता है उसी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ जो लिखा हुआ है इसी का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बी डैश ए और बी का ट्रांसपोज, ठीक, क्योंकि सब ट्रांसपोज पे ही खेला है। देखिए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तब तो पता चला कि ये सिमेट्रिक है ना, तो सब ट्रांसपोज पर ही खेला है, तो ये जो प्रूफ करना है उसी को हम ट्रांसपोज मानेंगे, याद रखिएगा। तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह का हम प्रॉपर्टी आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पे दिखा दें आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर ए बी मल्टीप्लाई में हो, ट्रांसपोज लगा हो, तो हम लोग पीछे से लिखना शुरू करते हैं कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 गो मल्टीप्लाई में है, ए का ट्रांसपोज, ए और बी का होल ट्रांसपोज, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉपर्टी। कैसे लिखेंगे इसको? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, पीछे से लिखते जा रहे हैं, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और यहाँ बी का ट्रांसपोज पहले से है उसका ट्रांसपोज। ये हम कैसे लिख रहे हैं? बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बी का ट्रांसपोज तो हो गया, ये का ट्रांसपोज हो गया, और बी का ट्रांसपोज भी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये क्या होता है? बी के इक्वल होता है, बस कहानी खत्म। ये भी बाय प्रॉपर्टी लिखे हैं। अब देखिए, अब ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं कि नहीं ऊपर से? तो यहाँ लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे ए, और यहाँ लिख देंगे बी। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम ए इक्वल टू ए डैश, हम यहाँ ए ट्रांसपोज यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यूज किए हैं, ये ऊपर से। तो अब आप देखिए जो मेरे सामने आया है और जो क्वेश्चन है वो 2 कॉपी है कि नहीं? देखिए बी का ट्रांसपोज ए और बी, बी का ट्रांसपोज ए और बी, 2 कॉपी है कि नहीं है? तो ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है कि जो गिवन है और उसका ट्रांसपोज निकालें तो एकदम 2 कॉपी निकल जाए। देखिए गिवन है और इसका ट्रांसपोज निकालें तो वो 2 कॉपी मतलब इक्वल आ जाए। कब ऐसा होता है? ऐसा कब होता है? जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए और बी इज अ, क्या है? इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बस कहानी ख़त्म। अच्छा अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि इसी को सेकंड केस लेना है। सेकंड यहाँ से लेते हैं, केस नंबर 2। हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे तो हम सिमेट्री मान ली है, अब स्क्यू सिमेट्री मानते हैं। तो हम मानते हैं कि लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मान रहे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे? क्या कंडीशन था कि ए इक्वल टू क्या होता है? माइनस का ए ट्रांसपोज, यही तो होता है। और इसको इक्वेशन 2 मान करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और हमको क्या करना है? इसको प्रूफ करना है कि ये क्या हो गया? अब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसी का ट्रांसपोज करेंगे। जो प्रूफ करना होता है उसी को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए और यहाँ बी का ट्रांसपोज, ठीक। तो बाय प्रॉपर्टी ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इसका होल ट्रांसपोज है, तो पीछे से लिखना शुरू कीजिए। बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और यहाँ बी का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और ये बी का ट्रांसपोज, और बी का ऊपर में ट्रांसपोज फिर से, तो ये हो गया बी, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए लिख सकते हैं कि नहीं? ये माइनस को उठा के इधर कर दीजिए ना, ये ए ट्रांसपोज को ये माइनस को उठा के इधर कर दीजिए, तो ये माइनस का ए हो गया। तो ये लिखेंगे बी का ट्रांसपोज माइनस का ए और यहाँ बी। अब इस माइनस को आगे फेंक दीजिए, चलिए यहाँ पे फेंक देते हैं। माइनस का हो गया बी का ट्रांसपोज ए और बी, ठीक है। अब देखिए ये जो है और ये जो क्वेश्चन है 2 कॉपी है कि नहीं? बी का ट्रांसपोज ए और बी, बी का ट्रांसपोज ए और बी, आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये किसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है? स्क्यू सिमेट्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन में देयरफॉर दिखाई दे रहा है, देयरफॉर
बी, ये वाला क्वेश्चन वाला, बी ट्रांसपोज ए और बी इज क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये खुद दिया है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ दी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का, सो डैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। देखिए जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है दिखाई दे रहा है। बी क्या है, बी इज सिमेट्रिक, बी भी क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा सो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में ए इज अ सिमेट्रिक गिवन है, तो जब ए सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हो गया, ए इज अ सिमेट्रिक, ये क्या है, गिवन है। तो ए इज अ सिमेट्रिक, डैट इज हम ये बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यही तो बोल रहा है, ये स्टेटमेंट में लिखा है, मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिए, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए, समझ में आया बात, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लीजिए। दूसरा में बोल रहा है कि बी इज सिमेट्रिक, तो बी भी क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी इज असिमेट्रिक, ऐसा बोला क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ये इक्वेशन 2 हो गया, कहानी ख़त्म। अब क्या बोल रहा है कि ए बी प्लस बी इज सिमेट्री, ये प्रूफ कर दीजिए। तो हम अभी अभी बताएं आपको कि जब सिमेट्री और अस्क्यू सिमेट्री प्रूफ करना होता है तो जो दिया गया उसी को उठा लीजिए, जो प्रूफ में दिया गया उसी को उठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी ए, उसका बाद उठाने के बाद क्या करना है, होल ट्रांसपोज कर दीजिए, होल ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक आपको हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, बताया था ना, ऐसा प्रॉपर्टी याद करवाए थे हम, 5 प्रॉपर्टी आपको याद कीजिए, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज प्लस में बी ए का ट्रांसपोज, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब भी देखिए यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, कौन सा, 2 मल्टीप्लाई में है और उसका होल ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस में यहाँ भी वही बात, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ऐसा लिख दिए। अच्छा अब देखिए बी का ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम बी, और ए का ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ से तो यहाँ लिखेंगे ए, प्लस का साइन लगाएंगे, ए का ट्रांसपोज की जगह, ए का ट्रांसपोज की जगह ए, ठीक है, बी का ट्रांसपोज की जगह बी, तो यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। अब देखिए ए बी और बी ए, अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए क्या हम लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ऐसा लिख देने से नंबर मिलेगा ज़्यादा, समझे कि नहीं, फुल नंबर मिलेगा, समझ में आएगा कि अच्छा आप कहाँ से यूज कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस में है तो इसको हम आगे लिख देते हैं, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। तो जो गिवन था उसका जब हम ट्रांसपोज किए तो गिवन ही निकल के आ गया, जो गिवन था जिसका हम ट्रांसपोज किए तो वही 2 कॉपी आ गया। तो ऐसा कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कहानी ख़त्म। तो ये 14 नंबर था, तो एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो गया, और ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गया हम लोगों का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और एक बात हमको बता दें आपको कि अच्छा एक बात और भी आपको बता दें कि जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चैप्टर देखना हो तो स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन बताते हैं, हर एक क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बताने का कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हम फर्स्ट वीडियो से ही देखना शुरू करें, ठीक है, तो आपका भी फायदा होगा और समझने भी आपको ही ईजी पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक